गीता अध्ययन के सेशन में आप सभी का स्वागत। जहां हम भगवत गीता के 5वें अध्याय को राणा सर से जानने का प्रयास कर रहे हैं। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज के सेशन की शुरुआत करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। सर इसका मीनिंग बता दो। हाँ जी। हरिओम सर इसका मीनिंग पूछना था। अच्छा, स्पेशल सेशन ले लेंगे सर, अलग से ले लेंगे इसका। नहीं, 1 मिनट लगे। वसुदेव सुतम देवम, वसुदेव के बेटे, ठीक है। कंस चाणूर मर्दनम, कंस का घमंड तोड़ने वाले। देव की परमानंदम, जो देव की माता को परमानंद देते हैं। देव की परमानंदम। आगे क्या था? कृष्णम वंदे। कृष्णम वंदे जगत गुरु। उन कृष्ण का मैं वंदन करता हूँ जो जगत के गुरु हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर, काफी देर से इच्छा थी। मेरे ख्याल हमने किया था, फिर चलिए कोई बात नहीं, लेट अस स्टार्ट। तो हम गीता जी के 5वें अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं, उसे समझने का प्रयास कर रहे हैं। और पिछले सेशन में हमने श्लोक नंबर 16 लिया था, और 16 नंबर श्लोक में भगवान जी ने कहा, ज्ञानेन तु तद ज्ञानम, जिनका ज्ञान, जिनका अज्ञान, ये तद अज्ञानम है। ज्ञान के द्वारा, कौन सा ज्ञान? या परमात्मा का ज्ञान, या आत्म ज्ञान, या ब्रह्म ज्ञान। ये शाम नाशित मात्मतनु, तो यानी जिनका जो अज्ञान नष्ट कर दिया गया है तत्व ज्ञान के द्वारा। तेषाम, वे, ये शाम जिनका, तेषाम उनका, तेषाम आदित्य वज ज्ञानम। अब ये जो ज्ञान की बात हो रही है कि ये सूर्य के समान, जैसे सूर्य पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर देता है, उसी प्रकार यह ज्ञान मनुष्य के अंदर जो परमात्मा है, आत्मा है, उसे उसकी अभिव्यक्ति हो जाती है। ये ज्ञान ऐसा ज्ञान है कि जो मनुष्य के भीतर जो परमात्मा है वो प्रकट हो जाता है। तो ये वैसे तो जो ये ज्ञान है या परमात्मा है, ये स्वयं प्रकाशित है, लेकिन उसको अज्ञान या माया के विद्या ने ढक रखा है। जैसे ही अज्ञान का आवरण खत्म होता है, तो वैसे ही वो परमात्मा स्वतः ही प्रकट हो जाते हैं, अभिव्यक्त हो जाते हैं। क्योंकि परमात्मा है, उसे बुद्धि से नहीं जाना जा सकता। वो केवल और केवल अज्ञान के दूर होने पर ही जाना जा सकता है। और जैसे जागने पर मनुष्य के स्वप्न आदि के सारे भ्रम दूर हो जाते हैं, वैसे ही इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त होने के बाद मनुष्य के जो जागृत जगत के भ्रम है, जो संसार का मिथ्यात्व है, वो जाता रहता है। और
ऐसे व्यक्ति की क्या गति होती है, उसके बारे में हम आज 17वें श्लोक में समझने वाले हैं। तो इससे पहले कि हम इस श्लोक के बारे में जाने, आशु बहन से अनुरोध कि श्लोक पढ़ दें। जी सर। तद्बुद्धयः, तत् और बुद्धयः से बिना मिला के जब बोला तो तद्बुद्धयः, तत् और बुद्धयः भी कह सकते हैं। तद्बुद्धयः तदात्मानः, तद्बुद्धयः तदात्मानः, तन्निष्ठा तत्परायणः, तन्निष्ठः तत्परायणः, गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम्, गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम्, ज्ञान निर्धूत कल्मषः। तद्बुद्धयः नित्य भगवत परायण बुद्धि वाले, तदात्मानः जिनके मन सदैव भगवान में लगे रहते हैं, तन्निष्ठा जिनकी श्रद्धा एकमात्र परमेश्वर में है, तत्परायणः जिन्होंने उनकी शरण ले रखी है, गच्छन्ति जाते हैं, अपुनः आवृत्तिम मुक्ति को, ज्ञान द्वारा निर्धूत शुद्ध किए गए, कल्मषः पाप या अविद्या, जिनकी बुद्धि तदात्कार हो रही है, जिनका मन तदात्कार हो रहा है, जिनकी स्थिति परमात्मा तत्व में है, ऐसे परमात्मा परायण साधक ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अब पुनरावृत्ति अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। इस श्लोक में भगवान जी उस व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं जिसकी ब्रह्म ज्ञान के लिए अभिलाषा इतनी तीव्र है कि उसका सारा जो व्यक्तित्व है वो इस तरह से लगता है कि जैसे वो उस प्यास को बुझाने में लगा हुआ है। उसका मन, बुद्धि, विश्वास, लक्ष्य, ये सभी ब्रह्म ज्ञान पाने को आतुर है। तो यहाँ पर जो शब्द यूज किए गए हैं, तद्बुद्धय, तदात्मानम, तन्निष्ठा, तत्परायण, इसमें तत् क्या है? हम बात करते हैं ना तत्त्वमसि महावाक्य, ये वो तत्व है। तत्व में ना वह, दैट thou art। तो जो परमार्थ प्रकाशित हुआ ज्ञान के द्वारा, वह तत्व ज्ञान में अज्ञान को निवृत्त करके जिस चीज का साक्षात्कार होता है वह है तत्व। इसे ही तत्व ज्ञान कहा गया है। जब सूर्योदय होता है तो मनुष्य के आंख के आगे जो अंधेरा होता है वो छट जाता है। जब संसार में सूर्य उदय होता है तो वह कुछ बनाता नहीं है, कुछ करता नहीं है, सिर्फ उसके उदय होने से ही अंधेरा चला जाता है और जो कुछ जहां है, जो वस्तु जहां है, वो सब दिखने लगता है। इसी प्रकार जब परमात्मा का ज्ञान का उदय होता है तो वह जो बुद्धि के ऊपर अंधकार छाया है उसे दूर कर देता है। उससे होता क्या है, यानी बुद्धि के ऊपर जो आवरण था वो हट जाता है और उससे जो वास्तविक चीज है, या यूं कहें कि जो हमारा वास्तविक रूप है,
वो दिखने लगता है, जिससे आश्चर्य। तो जब परमात्मा का ज्ञान उदय होता है तो बुद्धि के ऊपर जो आवरण छाया है वो हट जाता है और हमारा वास्तविक रूप प्रकट हो जाता है। जैसे सूर्य कुछ बनाता बिगाड़ता नहीं है, ऐसे ही ये जो आत्म ज्ञान है या ब्रह्म ज्ञान है, ये भी कुछ बनाता बिगाड़ता नहीं। जो जैसे प्रेम कुछ प्रिय नहीं भी लगता, अगर उससे प्रेम हो जाए हमें तो वो प्रिय लगने लगता है। तो यहाँ पर प्रेम ने एक चेंज ला दी, यानी प्रेम का निर्माण कर दिया उससे भी जिससे प्रेम नहीं था। लेकिन ज्ञान ऐसा नहीं करता, वह केवल जो जैसा है वैसा दिखा देता है, यानी जो हमारा वास्तविक रूप है उसमें कुछ कम ज्यादा नहीं करता, कुछ घटोत्तरी या बढ़ोतरी नहीं करता, जैसा है वो वैसा ही प्रकट हो जाता। ज्ञान किसी को न मारता है, न पालता है, न किसी को पैदा करता है, वह केवल और केवल अंधकार को दूर करता है। जो चीज जैसी है वैसी दिखने लगती है। तो यहाँ जो तद्बुद्धिया है, इसका मतलब है कि उस ईश्वर में, उस ब्रह्म में बुद्धि का लगा होना, वो पर ब्रह्म, उसमें बुद्धि का लगा होना। और जब हम ईश्वर को समर्पित होते हैं तो हमारा मन बुद्धि ईश्वर में ही लगी होती है और उसी में ही लगनी चाहिए, क्योंकि हम जैसा चिंतन करते हैं वैसे ही बन जाते हैं। जो हमारा आज का व्यक्तित्व है वो हमारे चिंतन का ही परिणाम है। वस्तुतः तो हम सब ब्रह्म रूप हैं, लेकिन हमारी जो बचपन से कंडीशनिंग हो गई है वो हमारे ब्रह्म रूप है उसे उसको अज्ञान से आच्छादित कर दिया है, उसका आवरण उसके ऊपर आ गया है। तो मनुष्य को उस आवरण को हटाने के लिए, उस सत्य को जानने के लिए बुद्धि को भगवान में लगाना चाहिए। और लगे कैसे? उसका है तदात्मान, यानी जो हमारा मन है, ये यहाँ पर आत्मा का मतलब जो हमारी सोल है उससे बात नहीं हो रही। हम बात करते ना, आत्मा को संस्कृत में तीन तरह से इस्तेमाल किया गया है। एक तो हमारा शरीर, एक मन, और एक जो सोल है या हमारी वास्तविक रूप है या आत्मा है। तो यहाँ जो तदात्मान वर्ड है वो उसका मतलब है कि अपने मन को भगवान में लगा दो। जब मन लग जाएगा तो बुद्धि अपने आप लग जाएगी, क्योंकि जिसके लिए मन में प्रेम होता है उस तरफ ध्यान अपने आप लग जाता है। जैसे मनुष्य का अपने पुत्र से, पुत्री से, पति से, पत्नी से, माता से, पिता से, धन से, मित्र से, इन विषयों में जितना ध्यान होता है
उसका कारण और केवल एक ही है कि उसमें उसे मैंपना या प्रेम दिखता है। और जब बुद्धि मनुष्य की ईश्वर में लगने लगती है तो फिर प्रेम ईश्वर से होने लगता है। फिर क्या होता है, सुबह सुबह उठकर लोग ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, समाधि लगाते हैं, अपने इष्ट के प्रति जो भी मन में भाव होते हैं, पूजा श्रद्धा, तो उसका कारण यही है कि उसकी बुद्धि तरफ है। और और ये प्रेम होगा कब? तो उसके लिए तन्निष्ठा, यानी तन्निष्ठा को भी अगर हम संधि छेद करें, तत्निष्ठा, भगवान में निष्ठा। तो हमारी निष्ठा जो है उस ईश्वर में हो। अगर हमें अनुभव, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम केवल ये सोचते हैं कि भगवान है, हम उसकी पूजा करते हैं, उसका ध्यान करते हैं, लेकिन उसका अनुभव नहीं हुआ आगे। तो निष्ठा का मतलब है कि अगर अनुभव नहीं भी हुआ तब भी मान लो कि हम तो ब्रह्म हैं, कि हम ब्रह्म स्वरूप ही हैं। और फिर जैसे जैसे हम ये मानने लगेंगे, हमारी निष्ठा होने लगेगी, तब हमारी श्रद्धा बढ़ती चली जाएगी कि अगर हमारा मन कभी इधर उधर हो भी, तब भी बार बार अगर निष्ठा होगी, श्रद्धा होगी, तो बार बार ईश्वर में लगता रहेगा। और इधर उधर मन का भागना स्वाभाविक है, इधर उधर भागना, लेकिन अगर ईश्वर में निष्ठा है तो मन वापस आकर भगवान में लग जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही कहते हैं कि जैसा एक समुद्र का जो समुद्र के जहाज का जो पक्षी होता है, तो वो इधर उधर उड़कर वापस जहाज पर आ बैठता है, कहीं भी चला जाए, क्योंकि हर तरफ उसे पानी ही पानी दिखता है। तो इधर उधर जाकर वापस वो जहाज पर आकर बैठ जाता है। ऐसे ही मन अगर इधर उधर जाएगा, अगर ईश्वर में निष्ठा होगी तो मन वापस फिर वहीं आ जाएगा। और मन घूम फिर कर वहीं बैठ जाए, उसके लिए तरीका क्या है? वो है तत्परायण, यानी तत् और परायण, उस ईश्वर के परायण हो जाओ। यह निश्चय कर लो कि हमारा जो असली घर है वो परमात्मा का घर ही है। एक बड़ी अच्छी एग्जाम्पल ली मैंने पढ़ी कि जैसे नई बहू का जब वो अपने ससुराल में जाती है तो उसको मायके और ससुराल से बार बार कहा जाता है कि तुम्हारा असली घर जो है वो ससुराल ही है। तो फिर उसका मायके से बार बार आना जाना कम हो जाता है और धीरे धीरे बंद हो जाता है। फिर वो जरूरत पड़ने पर ही जाती है। फिर उसे लगने लगता है कि मेरा असली घर ससुराल ही है।
तो तत्परायण का अर्थ है कि जो जीव है, जो साधक है, वो यह समझ आए कि ईश्वर ही हमारा वास्तविक निवास है, हमारा जो परम धाम है वो ईश्वर है, बस वहीं पहुंचना है, उसके आगे कुछ नहीं है। एक बार एक प्रसिद्ध संगीतकार थे, वो कहते हैं कि जब आप सांस लेते हैं, खाते हैं, सोते हैं, चलते हैं, तो आपके हर चीज से संगीत निकलता है। आपके जीवन में संगीत के अलावा कुछ नहीं। तो यानी उस व्यक्ति की संगीत के प्रति डिवोशन देखिए कितनी है। हमने ये कभी चीज नोट नहीं की होगी कि हमारी सांस भी संगीत है, हम जो बोलते हैं वो भी संगीत है, हर चीज म्यूजिकल है, खाना, सोना, पीना, सांस लेना। तो इससे पता लगता है उस व्यक्ति की कितनी डिवोशन है। तो जब व्यक्ति अपने अपने जो उसकी स्वभाव है, प्रकृति का दिया हुआ स्वभाव है, जब उसमें रहता है तो उससे सारे कर्म दूसरा दे दूं, बादल दे उसके हड्डी टूटते इसमें दे। तो जब व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार चलता है तो उसके सारे कर्म अज्ञान के कारण होते हैं, और जब उसके स्वभाव में ईश्वर का प्रवेश होता है, बुद्धि ईश्वर में लगती है, निष्ठा ब्रह्ममय हो जाती है, फिर मन और बुद्धि के सारे मैल धुल जाते हैं और उसका स्वभाव जो है वो ब्रह्म भाव में बदल जाता है। तो जो ज्ञानी जन मन बुद्धि से परम ब्रह्म के साथ संलग्न हैं, ब्रह्म के प्रति निष्ठावान हैं, परम ब्रह्म को ही लक्ष्य मानकर उसी में तन्मय रहते हैं, वे पाप मुक्त हो जाते हैं और अंत में मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। और ज्ञान की निवृत्ति होने पर पाप पुण्य की भी निवृत्ति हो जाती है, और ज्ञानी का जो देहात्म भाव है, जो शरीर से, मन बुद्धि अहंकार से तादात्म्य है, वो भी छूट जाता है। और जैसे ही देह से, मन बुद्धि से तादात्म्य छूट जाता है, तो फिर उसके द्वारा जो किए गए कर्म हैं वो पाप पुण्य की श्रेणी से बाहर हो जाते हैं, उसके कर्मों का संन्यास हो जाता है। यानी वह अहंकार से प्रेरित होकर कर्म नहीं करता। और ऐसा व्यक्ति, ऐसा ब्रह्मनिष्ठ ज्ञाननिष्ठ व्यक्ति इसी जीवन में जीवन मुक्त हो जाता है। यानी उसने जीते जी मोक्ष प्राप्त कर लिया है। और जब उसका देहावसान होता है, यानी देह छूटती है, फिर वो कैवल्य की स्थिति को प्राप्त कर लेता है, ब्रह्मलीन हो जाता है। जो व्यक्ति अंधविश्वास, मिथ्याचार, मूढ़ता, अज्ञानता
इससे प्रेरित रहता है, उसके पापों का मैल नहीं धुलता और बार बार सुख दुख के साथ उसे जूझना पड़ता है, और ऐसा व्यक्ति पापों को पकड़े रहता है। और उसे ज्ञान का प्रकाश नहीं मिलता। जबकि जो व्यक्ति, जिसका मन और बुद्धि ईश्वर को समर्पित है, फिर धीरे धीरे उसके मन का मैल धुलने लगता है। जैसे राजा परीक्षित ने केवल एक बार ही भागवत को सुना, श्रीमद् भागवत को, जिसे सुखदेव जी ने सुनाया था उसे, और एक बार ही सुनकर वो ब्रह्मलीन हो गए। अर्जुन ने भी गीता को एक ही बार सुना और वो मोह से मुक्त हो गया। जो व्यक्ति अज्ञान के अंधेरे में भटकता है, उसके लिए गीता, रामायण, शास्त्रों का चाहे वो 1000 बार पाठ कर ले, वो सब व्यर्थ है। क्योंकि उनमें जो दिया गया ज्ञान है, अगर उसे वो अपने जीवन में नहीं उतारता, फिर वो मैल नहीं धुल पाता, अज्ञान का आवरण नहीं हट पाता। क्योंकि जब हम अपनी कल्पना को वहां ले जाते हैं जो हम हैं नहीं, यही अज्ञान है। क्योंकि जो हमारा इंद्रियां और मन है, वो बहिर्मुख ही रहती है, और अगर हम उनके पीछे भागते हैं तो फिर हम जो संसार का मिथ्यात्व है उसके साथ बंधे रहते हैं। जबकि संसार हमारी वास्तविकता नहीं है। और जब तक हम अपने वास्तविक स्वरूप से दूर रहते हैं, तब तक हम एक योनि से दूसरी योनि में भटकते रहते हैं और आवागमन के चक्कर से छूट नहीं पाते। आवागमन के चक्कर से केवल वे ही छूट पाते हैं जिन्होंने अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लिया है, जिन्होंने ब्रह्म भाव में अपने आप को स्थित कर लिया है, और तभी ज्ञान के कारण उसके समस्त पाप दूर हो जाते हैं। वेदांत के अनुसार जो हमारा एवोल्यूशन है, स्पिरिचुअल एवोल्यूशन है, उसका सबसे जो इम्पोर्टेंट एम है वो यही है, अपने स्वरूप को पहचानना, मोक्ष की प्राप्ति करना कह लीजिए, या आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना। और केवल मनुष्य ही सभी योनियों में उसी को यह स्वतंत्रता मिली है कि वह मोक्ष प्राप्त कर सकता है। मनुष्य बहुत सी मुक्तियां चाहता है, जैसे भूख से मुक्ति, प्यास से मुक्ति, अशिक्षा से मुक्ति। यह नॉर्मल लाइफ में हमें ये सब चीजों की जरूरत पड़ती है, लेकिन सबसे बड़ी जो मुक्ति है
वो आत्मा की मुक्ति है। अज्ञान से मुक्ति पाना ही असली मुक्ति है। मान लीजिए कि आप किसी घर में रहते हैं जिसमें आपको अच्छे से खाना मिलता है, अच्छे कपड़े मिलते हैं, अच्छे रहने को मिलता है, लेकिन आप किसी के दास या गुलाम हैं। तो फिर ये जो चीजें हैं, अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, अच्छा घर, ये आपके लिए किसी अर्थ की नहीं, ये सब निरर्थक है। इन सब से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मुक्ति है। उस दासता से मुक्ति या गुलामी से मुक्ति। और ये मुक्ति की भावना हम सबके अंदर, हमारे हर मनुष्य के हृदय में है, लेकिन हम भोगों में लिप्त रहते हैं, इसलिए उस मुक्ति की अभिव्यक्ति नहीं। हम विषयों के साथ इतना बंध जाते हैं कि ये जो मुक्ति की इच्छा है वो दबी रह जाती है। यही अविद्या है, यही अज्ञान है। जबकि हर मनुष्य जब वो मनुष्य योनि में आता है, भगवान से प्रॉमिस करता है कि मुझे मनुष्य जन्म दे दो, तो मैं आपका स्मरण करूंगा, अपने आप को मुक्त कर लूंगा। क्योंकि मुक्ति मनुष्य का स्वभाव है। स्वभाव से ही मनुष्य मुक्त रहना चाहता है। लेकिन जो हम मुक्ति चाहते हैं, वो जब संसार के साथ जुड़ जाते हैं तो फिर हमारी मुक्ति का लक्ष्य कुछ और होता है। जब हम ईश्वर से जुड़ते हैं, फिर हम अपनी वास्तविक मुक्ति के लिए प्रयास करते हैं। मैं आत्मा हूं, सदा मुक्त, सदा शुद्ध, यही मेरा वास्तविक स्वरूप है। यह तभी पॉसिबल है जब मनुष्य ज्ञान के अंधकार से मुक्त हो जाता है। जब उसके सारे पाप धुल गए हैं। और पापों को कैसे धुलता है, वो यहाँ पर एक भगवान जी ने वर्ड यूज किया है, ज्ञान निर्धूत कल्मशः। ज्ञान के माध्यम से ही सभी बुराइयों या पापों को दूर कर दिया है या नष्ट कर दिया है। जब ज्ञान के माध्यम से सभी पाप धुल जाते हैं, फिर जो हमारी मुक्ति की कामना है कि मैं आत्मा हूं, सदा मुक्त हूं, सदा शुद्ध हूं, फिर ये स्वतंत्रता एक रियलिटी बन जाती है। इससे पहले तक वो केवल एक लक्ष्य होती है, और जब ज्ञान प्रकट होता है, ज्ञान का उदय होता है, फिर वो एक तथ्य बन जाती है। फिर यह अनुभव होता है मनुष्य को कि मैं मुक्त हूं। तो इसी जीवन में यह चीज पाई जा सकती है।
जबकि जो आवागमन का चक्र है या जन्म मरण का चक्र है, उसमें ये मुक्ति नहीं पाई जा सकती। जैसे एक कुम्हार मिट्टी को लेता है और उसे एक चक्के पे रखता है, बार बार कभी कैसा बर्तन बनाता है, कभी कैसा बर्तन बनाता है, कभी कैसा बर्तन बनाता है, और उसमें मिट्टी जो है उसका कोई अधिकार नहीं है। वो कुम्हार जैसा रूप देता है उसे, वैसा बन जाती है। हम भी उस मिट्टी की तरह उस प्रकृति के हाथ में मिट्टी के जैसे हैं, और वो प्रकृति हमें उस कुम्हार की तरह कभी कैसा रूप दे देती है, कभी कैसा रूप दे देती है। हम कभी किसी योनि में भटकते हैं, कभी किसी में, लेकिन इस अवस्था का अंत हो सकता है। और जब उस अवस्था का अंत होता है, और जिस अवस्था, जो शुद्ध बुद्ध अवस्था है, आपकी वास्तविक अवस्था है, आपका वास्तविक रूप है, जब आप वहां पहुंच जाते हो, फिर वहां से आपको कोई नहीं हिला सकता। फिर आप स्वयं के स्वामी बन जाते हो। फिर आप ऐसी जगह आप ऐसी जगह पहुंच जाते हो जहां से आपको लौटना नहीं पड़ता। गच्छन्त्य पुनरावर्तम। तो फिर जिस व्यक्ति को ब्रह्म ज्ञान की तीव्र प्यास है, बहुत तेज प्यास है, एक बार जब वो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेता है, फिर वो पाप पुण्य गुण अवगुण इन सब द्वैतों से पार हो जाता है। और भगवान श्री कृष्ण ऐसी स्थिति को कह रहे हैं जिससे कोई वापसी नहीं है। इसी को ही पुनर्जन्म से मुक्ति की बात कही गई है, इसी को ही आत्म साक्षात्कार की बात कही गई है, इसी को ही जीवन मुक्ति कहा गया है। और ऐसा व्यक्ति जब इस शरीर को त्यागता है, फिर उसकी आत्मा दोबारा संसार में नहीं लौटती, फिर उसे इस शरीर को दोबारा धारण करने की आवश्यकता नहीं रहती। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राणा सर। आज के इस श्लोक अपना कुछ प्रश्न पूछना चाहें तो जरूर पूछ सकते हैं। चलिए फिर समापन की ओर चलते हैं। गहरा श्लोक है। मैंने आपकी आवाज सुनाई नहीं दी, क्या कहना चाह रहे थे? अच्छा, आज का श्लोक काफी गहरा है ना? जी जी जी, नहीं बहुत गहरा भी नहीं है, पर हाँ बड़ा इम्पोर्टेंट श्लोक है, ये मैं जरूर कहूँ। वैसे तो गीता जी के सारे श्लोक इम्पोर्टेंट है। करेंगे समाप्त। हाँ जी जी सर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवशिष्यते। ओम शांति शांति। शांति शांति। हरि ओम।
सभी को बहुत बहुत प्रणाम और इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी की ओर से राणा सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं भगवत गीता के अगले सेशन में। थैंक यू एवरीवन।